बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भारतीय कुश्ती संघ को बड़ा झटका यहाँ पर लगा है। भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया गया है और ये बड़े झटके के तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है। हमारे सहयोगी अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए। अखिलेश जी, बताइए इसके पीछे की वजह। देखिए, जो फैसला किया गया है, दरअसल इसके पीछे वजह यह बताई गई है कि 21 तारीख को जिस दिन संजय कुमार सिंह का इलेक्शन हुआ, उसी दिन उन्होंने ये घोषणा कर दी थी कि अंडर 15 और अंडर 20 की जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं वो नंदिनी नगर गोंडा में होगी। उन्होंने खेल मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये जो घोषणा की गई थी ये जल्दबाजी में की गई थी, और क्योंकि इसमें जो खिलाड़ी भाग लेने वाले थे उनको पर्याप्त सूचना नहीं दी गई, और ये WFI का जो संविधान उसके खिलाफ है। इसके साथ साथ ये भी उसमें कहा गया है कि ऐसा लग रहा है कि जो नवनिर्वाचित इकाई है ये खेल संहिता की पूरी तरह से अवहेलना कर रही है, और जो पुराने इसमें पदाधिकारी थे, इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम तो नहीं लिखा गया है, लेकिन कहा गया कि जो पूर्व पदाधिकारी हैं उनके नियंत्रण में पूरी तरह से है ये अभी नई बॉडी। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो परिसर है पूर्व पदाधिकारियों के नियंत्रण वाला परिसर, वहीं से फेडरेशन का काम चल रहा है, और ये भी एक तरह से बहुत गंभीर बात है क्योंकि इसी परिसर में जो है खिलाड़ियों की यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था, और वर्तमान में अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही है। उन्होंने ये भी लिखा है इसमें साथ साथ कि जो UWW है उसने अभी तक WFI के निलंबन को हटाने के लिए आधिकारिक सूचना जारी नहीं की है, और यही सब कारण को बताते हुए उन्होंने कहा कि WFI को अगले आदेश तक अपनी सभी गतिविधियों को निलंबित करने का निर्देश दे दिया गया। ये बड़ी खबर है क्योंकि 21 तारीख को ही चुनाव हुआ था भारतीय कुश्ती संघ का, और जिसको लेकर के कि पहलवानों ने आरोप लगाए थे। साक्षी मलिक ने संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, बजरंग पुनिया ने अपना पद्मश्री वापस कर दिया था। तो ये जो तीखा विरोध किया गया और जिस तरह से फैसला किया गया था कि गोंडा में अंडर 15 और अंडर 20 के ट्रायल्स होंगे, उसको लेकर के भी साक्षी मलिक ने आपत्ति की थी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है, और जो बयानबाजी भी की गई थी, आप जानते हैं कि जिस दिन संजय सिंह का इलेक्शन हुआ था उस दिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो इससे यही मैसेज गया कि चाहे पदाधिकारी बदल गए हों, लेकिन जो पुराने पदाधिकारी हैं उन्हीं का नियंत्रण भारतीय कुश्ती महासंघ पर है, और जिसका तीखा विरोध भी किया गया तीनों खिलाड़ियों की ओर से, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया की ओर से। उसके बाद एक और जो पहलवान है उन्होंने भी अपना पद्मश्री वापस करने का ऐलान किया। तो ये सारे जो विरोध हो रहा था, इसके बाद अभी फैसला किया गया है कि भारतीय कुश्ती महासंघ को निलंबित कर दिया गया है। अखिलेश जी, निलंबन के लिए कोई समय सीमा है? कब तक किया गया है? कैसे ये हटेगा? ये फैसला जो लिया गया था इसको वापस लेना पड़ेगा इसके लिए? यही कहा गया कि जो अगला आदेश है वो अगले आदेश तक सभी गतिविधियों को निलंबित कर दिया गया है। यानी अब जब तक स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री इसके ऊपर आगे फैसला नहीं करेगी तब तक ये जो नया इलेक्शन करके जो बॉडी बनी थी, इस बॉडी को अब वैलिडिटी नहीं होगी, इसको मान्यता नहीं होगी, और एक बार फिर से वही पुरानी स्थिति जो थी भारतीय कुश्ती महासंघ को लेकर वो बहाल हो गई, जिसमें कि ये निलंबन इसका बना हुआ है वो सिर्फ UWW से भी है, और साथ साथ जो पुराने पदाधिकारी थे उनके नियंत्रण से इसको बहाल करने का जो प्रयास किया गया था उसको भी आगे बढ़ाने की बात अब होगी, क्योंकि ये स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो नए बॉडी बनी थी इलेक्शन के बाद उस पर पुराने जो पदाधिकारी थे, खासतौर से ब्रजभूषण शरण सिंह, उनका नियंत्रण बना हुआ था, और शायद उसी कारण उन्हीं के चंगुल से इसको मुक्ति दिलाने के लिए अभी फैसला किया गया है। लेकिन अखिलेश जी, एक चीज़ यहाँ पर ये भी है कि जो पहलवान प्रदर्शन भी कर रहे थे वो भी कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे थे इस चुनाव के बाद से। अब क्योंकि ये भी उनका था कि सरकार कुछ इसमें करे, जो हल निकले इस मसले का जो इतने वक्त से बना हुआ है। तो ऐसे में अब इस निलंबन के बाद कुछ उम्मीद यहाँ पर की जाए कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश यहाँ पर अब आगे करने जा रही है कि पहलवानों और यहाँ पर कुश्ती संघ के बीच में जो खींचतान है ये ख़त्म हो कम से कम। बिल्कुल, और देखिए इसमें बड़ी बात ये कि ये जो आदेश आया है इसमें दो तीन बातें वो कही गई हैं जो कि पहलवान आरोप लगा रहे हैं। पहली बात तो उन्होंने जो बात कही थी कि ये जो नवनिर्वाचित बॉडी है ये पूर्व पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में, तो यही बात खेल मंत्रालय की ओर से भी कही गई है कि ऐसा लगता है कि ये पूर्व पदाधिकारियों के पूर्ण नियंत्रण में है। दूसरी बात, जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था उसी परिसर से जहाँ पर की आरोप लगा है वहीं से इसका पूरा संचालन हो रहा है, तो ये भी इसका संज्ञान खेल मंत्रालय ने लिया है, तो ये भी एक गंभीर बात है। और तीसरी बात उन्होंने ये भी कही है कि जो निर्णय किए गए इनकी ओर से ये सीधे तौर पर मनमाने निर्णय है, क्योंकि जो कुश्ती महासंघ का संविधान है वो इस बात के लिए प्रावधान नहीं करता है जो फैसले संजय सिंह ने अध्यक्ष बनने के बाद किए। तो ये तीनों ही बिंदुओं पर खेल मंत्रालय ने नए कुश्ती महासंघ का जो पदाधिकारी को चयन हुआ उसको कटघरे में खड़ा कर दिया है। हालांकि उन्होंने ये नहीं लिखा है कि क्या नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे और क्या ये जो नई बॉडी बनी इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, ये सब बातें इसमें नहीं लिखी गई हैं। लेकिन ये कहा गया कि अगले आदेश तक WFI जो है उसकी गतिविधियां पूरी तरह से निलंबित रहेंगी।